आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे एक अहम मसले की, जिसे कर्ज कहा जाता है। कर्ज लेते वक्त लोग बड़े ही आजिज़ी से आपके पास आते हैं और मिन्नत समाजत करके उसे ले जाते हैं। बाद अज़ां जब देने की बारी आती है तब झगड़ा यकीनी हो जाता है। ऐसे ही एक झगड़े में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या बल्लागुड़ा में पेश आया, जहां पर एक शख्स ने दूसरे शख्स पर पत्थर बरसाते हुए, उस पर ग्रेनेड डालते हुए उसका कत्ल कर डाला। अब ये मामला है क्या, मैलारदेवीपल्ली पुलिस इसे किस तरह ले रही है और ये किस कदर भयानक हादसा रहा, वाक़या रहा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। कहते सुना गया है कि ख़राब आदतों को अपनाना आसान और उन्हें तर्क करना इंतहाई मुश्किल है। इसीलिए सेंट ऑगस्टाइन ने कभी कहा था कि आदत पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत जल्द ज़रूरत में तब्दील हो जाती है। अगर मेरी तरह हैदराबाद में आपका मुशाहिदा भी वसी है तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि रियासत तेलंगाना के हुक्मरानों ने मुसलमानों के हाथों में कशकोल थमा दिए हैं। यहाँ के गरीब अफराद जैसे ऑटो ड्राइवर, ठेला बंडी लगाने वाले, फेरी वाले अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में परेशान हुए जा रहे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए कर्ज लेना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। कर्ज के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों को वो निशाना बनाते हैं। आजिज़ी वो इनकिसारी से रुजू होते हुए कर्ज हासिल कर लेते हैं और जब वापसी का वक्त आ जाता है तो शेर बन जाते हैं। कहते हैं जो करना है कर लो, जब पैसा आएगा वापस कर देंगे। ये है आज हम मुसलमानों की हालत। अब यही कर्ज हासिल करने की उन्हें आदत पड़ जाती है और वो मुतअद्दिद लोगों से पैसा ऐंठ लेते हैं। जॉनसन ने ऐसे अफराद के लिए कुछ यूँ कहा था कि आदत की जंजीरें देखने में मामूली नज़र आती हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये इतनी मजबूत हो जाती हैं कि तमाम ज़िंदगी तोड़ने की कोशिश की जाए ये नहीं टूटती। अब लोगों को यहाँ कर्ज मांगने की आदत पड़ चुकी है। अब कर्ज देने वाले भी उन्हें देखकर राह फरार इख्तियार करने लगे हैं। अगर कोई किसी को कर्ज दे भी देता है तो ये ज़मानत नहीं होती कि रुपये लेने वाला कब उसे अदा करेगा। जब कर्ज देने वाला अपना पैसा तलब करता है तो वापसी नामुमकिन दिखाई देती है और उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब तो कर्ज की अदायगी में ताख़ीर पर कत्ल भी होने लगे हैं। ऐसे ही एक वाक़ये में सैफ नामी शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 30 साला मोहम्मद सैफ उर्फ साबिर ने 1 साल कबल इस्माइल नामी शख्स से 1 लाख रुपए कर्ज लिया था और उसे अदा करने में एक सर नाकाम हो गया। उसके बाद दोनों में कई मरतबा मुबाहिसे हुए, झगड़ा हुआ। ताहम हफ्ते की रात मुतोफ़ी मोहम्मद सैफ को मुलजिम इस्माइल ने बातचीत के लिए तलब किया और दोनों में झगड़ा हो गया। बरहमी की हालत में इस्माइल ने सैफ पर ग्रेनेड से हमला कर दिया और मोहम्मद सैफ बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। यहाँ रियासत तेलंगाना के हुक्मरानों से कहना यही है कि मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए जो बजट मख्तस किया जाता है उनमें गरीब अफराद के लिए कर्जों का बंदोबस्त किया जाए और उन्हें कर्ज की जिल्लत से बचाते हुए कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि ऐसा करने से गरीब अफराद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को छोटी मोटी तिजारती सरगर्मियों को जारी रखते हुए आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली से अवाम ने ख्वाहिश की है कि ऐसे वाक़यात के तदारुक को यकीनी बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के बजट से गरीब मुसलमानों को कर्ज फराहम किया जाए ताकि वो खानगी फाइनेंसरों के चुंगल से बच सकें। नंबर